Good afternoon, students. Today we will discuss about the limitations of Bohr's atomic model. You can also say this as the failure of Bohr's atomic model. Students, as we have seen in the Bohr atomic model, that atom has a center which is called as nucleus. Also, we have seen that electron revolves only in fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity. Then we have seen some quantization conditions, and we have also seen the relationship of angular momentum with this quantization condition. But as students, there were some reasons because of which the Bohr atomic model failed. Let us see what are they. Students have a brief idea that what Bohr said in his model and in his model of hydrogen atom. Here basically the atom is a center called nucleus. It revolves only in fixed circular orbit. Basically he recorded an electron as a charged particle, and this charged particle is moving in a well defined circular orbit. Okay, so you know there is a well defined circular orbit in which this charged particle electron revolve. Okay, this was thesis given by Bohr. And one more thing is there. Here basically in Bohr's model, wave character of electron is not considered. Okay, as you know that electron possesses both wave character, so wave character was not considered by Bohr. And students, we can also say that further that an orbit is a clearly defined path, and this path can completely be defined only if the position and velocity of the electron are known exactly. So students, हम अगर ये कहते हैं कि जो ऑर्बिट होती है एक क्लियरली डिफाइंड पाथ है. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्बिट, देन दिस इज अ क्लियरली डिफाइंड पाथ. ठीक है, ये पाथ जो है क्या है, एकदम क्लियरली डिफाइंड है. और ये पाथ कम्प्लीटली तभी डिफाइंड हो सकता है जब पोजीशन जो है ओके और जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो नोन हो एग्जैक्टली. व्हेन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एग्जैक्टली. मतलब हमारे कहने का अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है या अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल के अलॉन्ग भी रिवॉल्व कर रहा है. ओके, तो इसका पोजीशन कि ये एग्जैक्टली कहाँ है और इसकी वेलोसिटी कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये एट अ टाइम फाइंड करना मुश्किल है. ओके, दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच यू विल डिस्कस लेटर. आप अभी पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जो बेसिकली ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, कि साथ साथ हम डिटरमाइन कर सकें द एग्जैक्ट पोजीशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ओके, so students, also the Bohr model failed, or it doesn't explain about this uncertainty principle. Okay, and Bohr model of hydrogen atom therefore not only ignores the dual behavior of matter, तो ये जो मैटर का डुअल बिहेवियर है उसका वेव नेचर भी, इसको जो है वो सीधे सीधे क्या कर रहा है कि ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, बट ऑल्सो कंट्राडिक्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और ये जो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको भी कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये एकदम इम्पॉसिबल है कि हम एक टाइम पे किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी डिटरमाइन कर सके. ओके, consider a situation that this is a orbit and electron okay is revolving in this orbit. तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन प्लस इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी डिटरमाइन करना मुश्किल है, बट फ्रॉम बोहर दिस प्रिंसिपल कंट्राडिक्ट्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ इनहेरेंट वीकनेस, जो ये वीकनेस आई हैं बोहर मॉडल में, देयर वाज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग बोहर मॉडल. इस वजह से बोहर मॉडल को लिमिट कर दिया गया, इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया गया. सो स्टूडेंट, आफ्टर दिस देयर विल बी द ऑकरेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. इसके बाद से क्या होता है, जब बोहर मॉडल जो है वो लिमिट कर जाता है, हाइड्रोजन एटम का जो था वो और एटम्स पे नहीं फॉलो किया गया, तो फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया. ओके, बेसिकली स्टूडेंट्स, यू नो that there is classical mechanics
सो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो डिपेंड करती है न्यूटन्स के लॉ पे. ओके, द क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ. तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि वो डिस्क्राइब कर सकता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है, अगर हम किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वो उसकी वेलोसिटी या उसका स्पीड या उसकी पोजीशन वॉट एवर वी आर कंसिडरिंग, उसको वो डिस्क्राइब कर सकता है, उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल लाइक स्टोन, लाइक ऑर्बिटिंग planets etc. Okay, but students, about subatomic particles, okay, it fails. That is, it fails when applied to microscopic object. अगर हम न्यूटन्स के लॉज को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे लगाते हैं तो ये फेल कर जाती है. ओके, सो फॉर दिस देयर कम्स द एडवेंट ऑफ, इसके लिए किसका एडवेंट आया, द क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जो अकाउंट करती है कि मैटर के डुअल बिहेवियर को अकाउंट करती है. ओके, that matter also shows wave characteristic. Okay, so students, this is about the today's lecture, that is the reasons because of which the Bohr model of Bohr atomic model fails. You can basically see here the points which we have discussed. Okay, basically we have discussed that in Bohr atomic model an electron is regarded as charged particle. हमने ये देखा कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है. ओके, जो कि एक डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि जो वेव करेक्टर है इलेक्ट्रॉन का वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं बोहर. यू कैन नो दैट इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट देन इट मस्ट possess some wave character also, which is ignored by Bohr atomic model. You can look here students, here what is saying here in the second line, that the Bohr's atomic model said that electron revolve only in fixed circular orbit. इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है with fixed energy and fixed velocity, fixed energy और fixed velocity के साथ. Okay, but it contradicts because the wave character of electron is not considered. Now students, further we can also conclude that the Heisenberg uncertainty principle, here you have to write E N after E, Heisenberg uncertainty principle. बेसिकली स्टूडेंट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बस इतना कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम एट अ टाइम, ओके, सेम टाइम पे ये बता सकें कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है या उसका एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है. इसके लिए इन्होंने इक्वेशन भी दिया है जो हम आगे स्टडी करेंगे. ओके, बेसिकली इनका जो स्टेटमेंट होता है या एक्सप्रेशन है वो है कि डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा वी जहाँ पे बात कर रहा है कि जो वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स बात करता है जी जो पोजीशन है, इज़ इक्वल टू h/4πm. ठीक है, आप इसके लिए परेशान मत हो, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बट बेसिकली स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू टेक अवे विद दिस लेक्चर इज़ दैट व्हाई द बोहर मॉडल फेल्स. इट फेल्स बिकॉज इट डजंट कंसिडर द बोहर मॉडल, and also it doesn't tell about the Heisenberg uncertainty principle. Okay, that because in Bohr model it is said that it revolve in a fixed circular orbit in a fixed, you can say, energy with fixed velocity, but Heisenberg says that it is impossible to have a fixed position with a fixed velocity. Okay, and also after this the advent of quantum mechanics came. Okay, and what is quantum mechanics students? Basically the branch of science that takes into account this dual behavior of metal. ऐसी branch of science की वो शाखा जो मैटर के डुअल कैरेक्टर और डुअल बिहेवियर को कंसिडर करती है, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं. ओके, सो इसके बाद जो है जो एडवेंट आएगा वो आएगा क्वांटम मैकेनिक्स का. आफ्टर दिस व्हाट यू विल स्टडी इज अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, एंड स्टूडेंट्स, before coming to the quantum mechanical model, as their terms arise, the dual behavior, the Heisenberg uncertainty principle, so we will discuss about them also
about the particle nature of electromagnetic radiation, about photoelectric effect. So there will be 3-4 topics. After that we will come to quantum mechanical model of atom. Okay, इन 3-4 टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद, जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो इन 4-5 टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद वी विल कम टू द टॉपिक दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. ओके, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.